नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक हालातों पर चर्चा। गीतांजलि श्री के उपन्यास को मिला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। और नाबार्ड की मदद से बंजर जमीन पर लहराई आम की फसल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। ड्रोन तकनीक को लेकर इस समय देश में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2026 तक ड्रोन उद्योग का कारोबार 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश में इस समय 277 ड्रोन स्टार्टअप हैं। ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री ने 5 किसान ड्रोन संचालकों के साथ बातचीत की। उन्होंने खुले आसमान में ड्रोन प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जानी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 50,000 पाउंड मिला है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। भारतीय साहित्य जगत के लिए यह पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। गीतांजलि श्री न केवल हिंदी की पहली बुकर पुरस्कार विजेता है, बल्कि यह पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला हो। रेत समाधि में दुनिया भर की 135 किताबों से प्रतिस्पर्धा के बाद यह पुरस्कार हासिल किया है। यह उपन्यास एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति के निधन के बाद गहरे अवसाद में चली जाती है और फिर जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करती है। विभाजन के अपने किशोर जीवन के कटु अनुभवों का सामना करने के लिए यह महिला पाकिस्तान की यात्रा करती है। वह एक माँ, एक बेटी, एक महिला और नारीवादी के महत्व का आकलन करती है। गीतांजलि श्री 3 उपन्यासों और कई लघु कहानी संग्रहों की लेखिका है। टॉम्ब ऑफ सैंड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली उनकी पहली पुस्तक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के विधानसभावार दौरे पर हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मूल रूप से नाला पर काम करना जरूरी है। खेती का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता सभी को है। यदि पानी की कमी रही तो जंगल के जानवर शहरों की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है, हमारी नीतियों का लाभ मिल रहा है, खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है तो पानी की जरूरत बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों से जुड़े कामों पर फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक पहुंचाएं, जिससे हर व्यक्ति को काम मिलेगा, जिससे नक्सल संगठन में अंदरूनी इलाके के युवक युवतियों की भर्ती नहीं होगी। बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, सब ग्रामीणों को काम मिलेगा तो नक्सल भर्ती पूरी तरह से बंद हो जाएगी, नक्सली अपने आप खत्म होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी गए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मदद से कोरबा जिले के किसानों ने इस वर्ष भी दशहरी और आम्रपाली आम की बम्पर पैदावार की है। कोरबा के करतला विकास खंड के 30 ग्राम पंचायतों की 2000 एकड़ जमीन में इस वर्ष आम की बम्पर फसल हुई है। किसान इसे न केवल कोरबा बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों में भी अच्छी कीमतों पर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि नाबार्ड बाड़ी परियोजना के तहत करतला विकास खंड की 30 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आम की खेती कर रहे हैं, जिन्हें आम के सीजन में प्रति किसान 50 से 80 हजार रुपए तक सीधा मुनाफा हो रहा है। करतला में बाड़ी विकास योजना के तहत नाबार्ड पोषित कार्यक्रम है और इसमें लगभग 2000 एकड़ में 30 ग्राम पंचायतों में किसानों के द्वारा आम की खेती की जा रही है और प्रति किसान 50 से 70 हजार रुपए एक सीजन में प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से जो आम है वो बाहर भी जो है अन्य राज्यों में और कोरबा से बाहर अन्य जिलों में भी भेजे जा रहे हैं और किसान इससे काफी प्रोत्साहित हैं। करतला के ग्राम नवापार में आम की खेती करने वाले किसान बूंदराम मांझी और चैतराम ने बताया कि पहले उनकी जमीन बंजर थी, जिसमें कोई फसल नहीं लगता था। वर्ष 2014 में नाबार्ड के जरिए बाड़ी परियोजना के तहत उन्हें मुफ्त आम के पौधे देकर आम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके बाद उन्हें 3 साल बाद ही आम की फसल से आमदनी होने लगी। जमीन हर पहली बंजर रही से, जेमा घास तक उगे के मौका नहीं होत रही से, तो नाबार्ड जब आईस ना तो नाबार्ड में लगाए हैं, तभी 2 साल फ़ायदा होते थे। हर लगभग साल में 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक के मतलब फ़ायदा हो जाते। अभी हम आम के पौधा लगाएं और अपन मेहनत करें, ओकर साथे साथ ओकर अंतर्वर्ती फसल भी लेथन, जेमा हमला डबल फायदा आते। आम तो आते छे फायदा, ओकर साथे साथ में हमला अंतर्वर्ती फसल ओमा हम मूँगफली लगात हन और साग सब्जी, ये सब में हमला फायदा और आते, डबल फायदा आते हम। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बाड़ी योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में बंजर पड़ी जमीन पर फलदार पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बैंक गुणवत्ता वाले पौधों के साथ जैविक खाद और कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना का फायदा अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलने लगा है। लोग अब किसी भी सरकारी राशन दुकान से अपना राशन उठा पा रहे हैं। इसका सबसे अधिक फायदा अपना गांव छोड़कर दूसरे जिलों या प्रदेशों में काम कर रहे मजदूरों को मिल रहा है। कोरबा जिले के लोगों को इस योजना की वजह से काफी राहत मिली है। योजना केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पहले जो है हम जहाँ रहते थे वही उसी दुकान में राशन मिलता था। अब हम जो है किसी भी जिले में या दूसरे प्रदेशों में कमाने जाएंगे, वहाँ के दुकान में भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। ये स्कीम बहुत ही सरकार की सराहनीय और अच्छी योजना है। पहले अगर कोई काम पड़ जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे जिले जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। ये अच्छी सुविधा है। पहले जो पुराना कार्ड था उसमें हम लोग को फायदा क्या, कोई भी जाते थे राशन नहीं मिलता था। ये दिक्कत होता था, राशन नहीं मिलने के कारण बहुत दिक्कत होता था। अभी जो नया कार्ड बना है उसमें हम लोग को कोई भी जाते हैं हम लोग को
तो राशन मिल जाता। मजदूर खुश भी है, इसमें सब लेबर भी खुश है। सर दिक्कत पहले ये होता था कि जैसे हम लोग बाहर कमाने गए तो राशन कार्ड से मतलब जो वितरण होता था वो खाद्य बंद हो जाता था। अब ये फायदा मेरे को अच्छा लगा सरकार कर दिया है कि जिससे कि हम लोग बाहर कहीं भी कमाने जाएंगे तो अपना ये कार्ड भी साथ में वहाँ से मतलब खाद ले सकते हैं। ये हमारे लिए फायदे हैं। जो पहले प्राइवेट दुकान से लेते थे खाद्य, अब अपने को प्रशासन द्वारा जो है कार्ड से ही मिल जाएगा। कोरबा जिला प्रशासन के मुताबिक उनके यहाँ 3,04,000 राशन कार्ड धारी हैं। इनमें से 2,64,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिला कार्यालय में दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित विधानसभा स्तरीय दौरे के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के आम लोगों की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें, आमजनों की शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुने और उसका नियमानुसार त्वरित निराकरण करें। संभाग आयुक्त ने सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी चिरायु के तहत 18 वर्ष तक के 221 बालक बालिकाओं की जांच की गई। निःशुल्क जांच शिविर में अलग अलग स्वास्थ्यगत समस्या से ग्रस्त बच्चे पहुंचे। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि जांच के बाद 221 में से 13 बच्चों में विशेष इलाज की आवश्यकता पाई गई है। बताया गया कि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए चिरायु के तहत इलाज कराया जाता है। कई गंभीर बीमारियों का भी इस योजना के तहत इलाज होता है। मुंगेली जिले के सभी वन रेंज में तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य पूर्ण हो गया है। इसी के तहत वर्ष 2022 में लोरमी वन परिक्षेत्र अंतर्गत टिंगीपुर में 900 तो वहीं लोरमी तेंदुपत्ता समिति में 2100 मानक बोरी तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया। तेंदुपत्ता वनवासियों व ग्रामीणों की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसके संग्रहण से मिलने वाले पैसों से ही वनवासियों की साल भर की जरूरतें पूरी होती है। जिले के वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। ग्रामीण इसका संग्रहण के कुछ दिन पूर्व से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जांजगीर चांपा पुलिस लाइन में 2 दिन का योग अभ्यास शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पुलिस के अधिकारियों और जवानों को योगासनों और ध्यान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ राव और उनके साथियों ने प्राणायाम, आसन और ध्यान से जुड़ी जानकारी दी और पुलिस कर्मियों से अभ्यास कराया। शिविर के समापन पर जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर में आज एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, रक्त रोग और हड्डी से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की जांच भी की गई। दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करा इस शिविर का लाभ लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू, प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक हालातों पर चर्चा। गीतांजलि श्री के उपन्यास को मिला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। और नाबार्ड की मदद से बंजर जमीन पर लहराई आम की फसल। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।